पीछे रह गए हैं उनको आगे हम लोग को लेके चलना है। इसी के लेके एकरा कॉन्फ्रेंस किया गया है। एकरा कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नफीस इदरीसी साहब, मोमिन इदरीसी साहब, प्रोफेसर साहब, दीगर जितने भी स्टेट से हमारे मेहमान खुसूसी आए हुए हैं, वो सारे लोग एकरा कॉन्फ्रेंस जो पिछले कुछ महीने पहले लखनऊ में हुआ था, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से लखनऊ में हुआ, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ का प्रोग्राम में मैंने शामिल हुआ। मुझे एजुकेशन का लेके जो बातें आई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ बोलकर आया था कि दिसंबर में एक एकरा कॉन्फ्रेंस हम लोग झारखंड में भी रांची में राजधानी में करेंगे। उसी का कड़ी कल हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये एकरा कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया के बैनर तले हो रहा है, इसका पूरे झारखंड में इसके बाद हम लोग हर एक जिला में एकरा कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि कहीं भी शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक या कुछ कस्बे तक भी अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई से महरूम हैं तो उनको हम लोग सामने लाने का काम करेंगे, ताकि उन लोग का अगर शिक्षा हासिल कर लेंगे तो शायद उन लोग का जीवन संवर जाए, उन लोग का परिवार संवर जाए, उन लोग के चलते पूरे मोहल्ले का भी रूपरेखा बदल सकता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, पूरे झारखंड के पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे ऑल इंडिया के जितना भी स्टेट है, चाहे वो दिल्ली है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे इदरीसिया बिरादरी भाई आए हुए इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए और अपनी नेक मशवरा देने के लिए, झारखंड के लोगों को एक अच्छा पैगाम देने के लिए कि हम लोग उसको एकरा कॉन्फ्रेंस को कैसे आगे लेके चलेंगे, उसके लिए आगे क्या क्या हम लोग मदद कर पाएंगे। क्या रूपरेखा होगा, क्या भीड़ वगैरह होगी, क्या हालात रहेंगे? देखिए, पूरे रांची जिला से भी लोग आ रहे हैं और करीब 40 से 50 हमारे मेहमान खुसूसी बाहर स्टेट से आ चुके हैं, और कल जो है हमको लगता है 5 से 1000 लोगों का यहाँ पर गैदरिंग रहेगा। लोग आ रहे हैं हमारे मेहमानों का बात सुनने के लिए कि हम लोग का जो मैसेज मिलेगा वो मैसेज पूरे झारखंड तक हम लोग लेके व्यवस्था वगैरह को लेकर जानकारी देना चाहें, व्यवस्था वगैरह क्या कुछ रहेगा यहाँ पे लोगों के लिए? देखिए, व्यवस्था के लिए तो जो मतलब स्टेज जो बना हुआ रहेगा, हमारे मेहमान खुसूसी स्टेट में रहेंगे, जितने झारखंड से लोग आ रहे हैं वो भी रहेंगे। और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हाफिजुल हसन साहब, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहेंगे। हमारे रांची जिला के जो डॉक्टर महुआ मांझी संसद महोदय जो है वो भी रहेंगे शामिल उसमें। और हम लोगों के जो पूरे स्टेट से लेके झारखंड के सरपरस्त जो इस तंजीम के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब मतलब उसके शरीर उसके सेहत को देखते हुए उनको पूरे हिंदुस्तान का सरपरस्त अभी बनाया गया है। वो सरपरस्त हमारे बीच कल रहेंगे सही शाम। प्रोग्राम कितने से कितने बजे तक? प्रोग्राम जो है कल हम लोग 11 बजे से शुरू करेंगे, 4 से 5 बजे तक शाम तक चलेगी, और जितने हमारे नुमाइंदे आएंगे सबको कुछ बोलने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले जो इदरीसिया कॉन्फ्रेंस हुआ था कितना सफल रहा, और झारखंड में जो है आप लोग झारखंड की राजधानी रांची में इदरीसिया कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मकसद क्या है यहाँ पे करने का? देखिए, इससे कबल जो भी प्रोग्राम रहा इकरा मिशन के तहत वो बहुत ही कामयाब रहा है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए, अपने अपने पैगामात और अपने अपने जो भी बयानात हैं उन्होंने कहा। और यकीनन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन चीज़ों को, उन लोगों के मशवरों को सुना भी और उसको अमली जामा पहनाने के राह पर गामजन है, उसके पीछे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ झारखंड में इस किस्म के प्रोग्राम करने का क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है सिर्फ झारखंड नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर ज़िले, हर सूबाई इलाकों में, हर इंटीरियर इलाकों में, पिछड़े से पिछड़े इलाकों में जहाँ भी बिरादर इदरीसिया आबाद है या उसको किसी भी किस्म की तालीम के हवाले से कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मशवरा
या उनके बच्चों या बच्चियों के लिए कोई भी हाजत किसी भी लेवल का है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कारकुनान के साथ में जो भी इकरा मिशन के तहत जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनके समक्ष इन चीजों को रखा जाएगा और उनकी तमाम शंका का निवारण किया जाएगा। आपने जिस तरह से कहा कि सिर्फ इदरिसिया बिरादरी के लोगों के बारे में जो है, तो सिर्फ इसमें इदरिसिया ही बिरादरी के लोगों नहीं, अभी तो हमारा जो फोकस है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन उसमें एक मशवरा या एक कहावत के तौर पर मैं आपसे बताऊं कि अगर अपनी माँ बीमार हो तो जाहिर है इयादत पहले उसकी की जाती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी वालदा अभी अलील हैं, हम अपनी वालदा को देखेंगे, उसके साथ यकीनन हमें किसी दूसरी और बिरादरी से कोई ऐसा नहीं कि कोई खार है, उनसे भी उनसियत है, पूरी मिल्लत इस्लामिया से हमें मोहब्बत है, लेकिन हम अपनी माँ की अलालत को देखते हुए पहले हम उस पर तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह ये मिशन जब हमारा आगे बढ़ता रहेगा तो पूरी मिल्लत इस्लामिया को हम इसमें शामिल करेंगे। कैमरे के लिए पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अली अहमद इदरीसी, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पिछले 15 सालों से दर्स व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में। आबाई वतन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, लेकिन दर्स व तदरीस के हवाले से जो सिलसिला है वो तकरीबन 20-22 सालों से मैं दिल्ली में ही मुकीम हूँ और मेरी खुशबख्ती है और एक तरीके से नाज भी है कि मुझे इकरा मिशन के तमाम जिम्मेदारान ने इस लायक समझा कि मुझे अपने साथ जोड़े रखा है। मेरी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मैं इस मिशन के तहत जाहिर है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक उस्ताद या एक टीचर क्या करता है, क्या देता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस रांची में प्लानिंग जी के बाद आगे की भी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग? बेशक प्लानिंग है, पूरे रांची और झारखंड और इससे समकक्ष जितने भी जिले हैं या इलाके हैं या सूबा है, हम वहां तक जाएंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। जी कैसे लगा कि इस तरह का जो है कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान में जरूरी है, इदरिसिया बिरादरी कितना जरूरी हो रहा है? देखिए, अंजुमन इदरिसिया का जो मिशन है वो तमाम सामाजिक जागरूकता का काम तो हम 1971 से कर रहे हैं, 54 साल हो गए। और ये संस्था परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान पैटर्न टैंकों को नाबूद किया था, उनकी याद में 1971 में। तो सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम तो बहुत वक्त तक चल चुका। अब बुनियादी तालीम का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था कि बगैर तालीम के तरक्की हासिल नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में हमारी कौमी टीम ने ये मिशन इकरा प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सितंबर 2023 में मिशन इकरा कॉन्फ्रेंस करी। उसके बाद 2025 में मई में, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा लखनऊ है, मतलब यूपी है, तो फिर हम लोग लखनऊ चुना। लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड से सब हमारे जिम्मेदार गए थे, तो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तो अगला क्या ये हुआ कि अब हम पूरा की तरफ बढ़े, तो बिहार के बजाय हमने झारखंड चुना कि झारखंड से हम बंगाल को भी कवर करेंगे और बिहार को भी कवर करेंगे। और जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, ये हम अब हर प्रदेश में इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को हमें जगा के तालीम की तरफ पूरा उसका ध्यान लाना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, शुरुआत हम कर रहे हैं और आने वाली नस्लें इसको आगे बढ़ाएंगी। मेरा नाम अहमद मुबीन इदरीसी, मैं यूपी के ज़िला हरदोई से हूँ और अंजुमन इदरिसिया में पिछले 25-26 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कहते हैं शिक्षा से समाज में बदलाव आता है। इकरा कॉन्फ्रेंस एक ड्यूटी से एजुकेशन के क्षेत्र में इदरीसी समाज को खास करके आगे बढ़ाने क्या कहेंगे, कितना कारगर साबित होगा?
तालीम ही एक वाहिद दरवाजा है जो सक्सेस का है। बगैर तालीम के सब अधूरा है। यूं तो अंजुमन इदरीसिया फलाही के काम और भी तमाम करती आ रही है, लेकिन हम सबको गौर फिक्र हुई कि कोई ऐसी तहरीक चलाई जाए जिससे कौम को या कौम मिल्लत इस्लामिया को, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया है, अभी हमारा फोकस हमें अपने घर से शुरू करना है। हम उसको कहाँ तक कामयाब होते हैं उसके बाद भी हमारा ऐसा कहीं कोई ख्वाब नहीं है, सभी को शामिल करना है। लेकिन अभी हमारा मिशन इकरा की जो तहरीक शुरू हुई है, सच पूछो तो 2023 से शुरू हुई है। और 2023 में जो पहला प्रोग्राम किया था दिल्ली में, वहां से जो हमारा कारवा आगे बढ़ा, तो उसमें हमारे साथ इस फायदे ये हुए कि तमाम अच्छे लोग जो इसमें दानिशर हजरात थे हमारे साथ जुड़ते चले गए। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। अब हमने जागरूक करते चले जाना है प्रदेश दर प्रदेश। उसी कड़ी में हमारी आफ्ताब आलम साहब से बात हुई, क्योंकि हम पैगाम पेश कर रहे हैं। अब इनको जिम्मेदारी यहाँ दी है, झारखंड, पूरे झारखंड को देखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मिशन इकरा एक तहरीक को ये पूरे प्रदेश में चलाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारी अलग तहरीक चल रही है, ऐसे ही महाराष्ट्र चल रही है, ऐसे ही हरियाणा चल रही। कल भी हरियाणा के कुछ लोग आएंगे यहाँ पर। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग दानिशवर कौम के दानिशवर हजरात हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं एजुकेशन लाइन के, वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी जो एक नियत है, जो पाक साफ नियत है कि कौम का जो दर्द हमारे दिलों में, सीनों में है, उसी के तहत इतने अच्छे लोग हमें मिलते चले जा रहे हैं। हमें उम्मीद अल्लाह से बहुत बढ़ गई कि इंशाल्लाह हम कामयाब। झारखंड की राजधानी रांची आप लोग आए हैं, कैसा रिस्पांस मिला यहाँ के लोगों, अपने बिरादरी के लोगों से मिलकर? माशाल्लाह, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इनकी मोहब्बतों का तो मैं कायल पहले से हूँ। और इनकी जो हम मिशन इकरा पे ये जो मीटिंग की जो कोशिशें देख रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, तो काबिले कद्र हैं। और इनको सबको मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं, जिले जिले जाके, गांव गांव जाके, कस्बे कस्बे जाके। वो शायद मुझे कल दिखेगा इंशाल्लाह। और हमारे आने का ये पैगाम जब काबिल कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह उल अजीज, कि हमारी बात यहाँ लोगों के दिलों में अगर कुछ पहुंच जाती है और उस पर अमल शुरू हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कल होने जा रहा है, तो सिर्फ इदरीसिया बिरादरी के लोग फिलहाल, हाँ, या और भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं? वैसे आने को मना नहीं है, हाँ, कोई रोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, कौम मिल्लत का कोई भी आदमी आ सकता है। लेकिन हमारा फोकस जो अभी अंजुमन इदरीसिया है, क्योंकि हमारी इदरीसी बिरादरी की तंजीम है ये, लेकिन ये काम सबके लिए है। हालांकि हमारे बहुत से फलाई काम हो रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए रोजगार के अवसर, हर साल 10 गरीब परिवारों को हम उनके पैरों पे खड़ा करते चले आ रहे हैं। सामाजिक सेवा, विधवा पेंशन जा रही है, विकलांग समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मदद जा रही है, गरीब जरूरतमंद को शादी और इलाज के लिए भी खर्च होते जा रहे हैं। ये परमानेंट चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसमें कोई भी आ जाए, हाँ, किसी भी जात के आ जाए। लेकिन जो अभी तहरीक चलाई है वो एजुकेशन की, अंजुमन इदरीसिया ने वो फिलहाल अपनी जो दबी कुचली हमारी जो बिरादरी है उसके उत्थान के लिए चलाई है। एजुकेशन 2023 से जो है आप लोग लगातार इस तरह के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी तक जो है क्या कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है, कैसे किस तरह से काम होता है? हाँ, इसका इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि लोग जब हमारे साथ थे, लोग जो हमारे साथ आए, और जब लोगों को पता लगा कि अंजुमन इदरीसिया इस तरह के काम कर रही है, तो हमारे पास इंक्वायरी भी आई, जरूरतमंद लोगों के फोन भी आए। हालांकि अभी कई यूनिवर्सिटियों में हम उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा। जो जरूरतमंद है उसको देखा गया कि उनको ये पढ़ने वाला बच्चा वाकई जरूरतमंद है, उसको फीस की बहुत जरूरत है, तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पैसे भेजे गए हैं। कई बच्चे ऐसे भेजे गए, कई बच्चों को नीट की जो बहुत जरूरतमंद है, वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, कई बच्चियों को उसके लिए उनको कोचिंग कराई गई है। तो इस तरीके से और भी चलते चले अल्प आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उनको पेशकश, उनको मदद दी जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद नफीस इदरीसी, खादिम अंजुमन इदरीसी।